So hey guys, once again a warm welcome to this YouTube channel Technical DNA। So guys लेकर आ गया मैं एक और नई वीडियो पाइथन सीरीज की। So guys आज हम सीखेंगे फिर से कुछ बहुत ही यूनिक और बहुत ही नया पाइथन की सीरीज में। So सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, अपना डार्क मोड अनेबल कर लेता हूँ एज यूजुअल। तो यहाँ पे तो मैंने अपना हाई कॉन्ट्रास्ट ऑन कर लिया है और रेट भी मैंने कम करने फीचर अपना, और मैंने अपना वॉल्यूम भी इंक्रीज कर लिया है। ओके गाइस, तो मैंने सारी सेटिंग्स आप लोगों के अकॉर्डिंग कर ली है और अब हम समझते हैं कि हम लोग क्या सीखेंगे इस सीरीज में। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं पाइथन में टाइप कास्टिंग के बारे में। व्हाट इज टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है? अब देखिए, मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म में जाने से पहले सबसे पहले तो आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ अपना पाइथन का जो टर्मिनल होता है गाइस, जो हमने इनिशियली यूज किया था, मैं वो ओपन कर रहा हूँ। Python 3.14 left parent 64 dash mid right greater तो यहाँ पे ग्रेटर करके आ रहा है, ओपन हो गया, फाइन। अब नाउ तो ये हमारा वही पाइथन टर्मिनल है जो हमने इनिशियली यूज किया था। 1 प्लस 2 इतने पर ये देता था ऐसा कुछ करके, तो ये ऐसा ही कुछ है। ओके, सो मैंने ये क्यों ओपन किया है? क्योंकि थोड़ा मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि टाइप कास्टिंग हम पाइथन में कैसे करते हैं, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है? अब टाइप कास्टिंग इसका मतलब क्या होता है? देखिए, टाइप कास्टिंग टेक्निकल टर्म में बोला जाता है, बट इन लेमन वर्ड्स, इन इजियर वर्ड्स और इन सिंपलर वर्ड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। इंटर कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप्स इन पाइथन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, या इंटीजर और फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, ठीक है। कौन कौन से थे? फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, ठीक है। ये 4 जो है मेन टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स थे, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव, जिसमें हमने एक तो लिस्ट पढ़ा, एक तो हमने डिक्शनरी पढ़ा और एक हमने टपल पढ़ा था, ठीक है। ये 3 और हमने एक्स्ट्रा पढ़े थे, ठीक है। तो अभी हमारे जो नॉलेज में है वो है 7 टोटल डेटा टाइप से, जिसमें से 4 प्रिमिटिव और बचे हुए जो 3 है वो नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। ये हमने समझा था। अब ये जितने भी 7 टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, इन 7 के बीच में आपस में जो इंटर कन्वर्जन जो हम लोग करते हैं गाइस, उसे हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यानी कि लिस्ट को टपल में, टपल को लिस्ट में, लिस्ट को डिक्शनरी में, डिक्शनरी को लिस्ट में, अगर हम ये सब भी करते हैं तो ये भी हमारे पास जो है वो टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, ठीक है। पहला होता है गाइज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि वी आर परफॉर्मिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप से, मतलब बेसिकली हम परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब डेवलपर जो कोड लिख रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, वो टाइप कास्टिंग कर रहा है। मतलब उसने फर्स्ट लाइन में कोई एक वैल्यू किसी एक डेटा टाइप के में डिफाइन करी, और उसके नेक्स्ट लाइन में वो अगर उसको कन्वर्ट करता है, तो अगर डेवलपर जो कोडर है अगर वो कन्वर्ट कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। बट अगर पाइथन इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर रहा है, उससे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट। लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी कि पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन कैसे करता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, मतलब वो डेटा टाइप को तो कन्वर्ट नहीं करता। हमने तो नहीं देखा कि कन्वर्ट करता है डेटा टाइप को, नहीं करता है, और हमने देखा भी है, बट वी नेवर ऑब्जर्व इट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे करता है। तो मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस 3, और अगर मैं एंटर करता हूं तो आंसर क्या आएगा? अभी ऑल नो 4 आएगा। अब ये जो रिजल्ट आया, ये कौन सी डेटा टाइप में है?
अगर हम ध्यान से देखता हूँ तो जो 4 है वहां पे कोट कोट नहीं लगा, यानी कि कोट कोट के बीच में इंक्लोज नहीं है, तो वो क्या है, वो स्ट्रिंग तो नहीं है। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं हम धीरे धीरे। तो एलिमिनेशन का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि कोट कोट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, नहीं है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है। उसके बाद ये ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं आया, तो ये बूलियन भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 4 के बाद कोई भी डॉट नहीं लगा, डॉट में कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो इसका मतलब कि ये क्या नहीं है, फ्लोट भी नहीं है। सो द लास्ट हमारे पास बचती है डेटा टाइप, वो क्या है, इंटीजर। तो जो रिजल्ट आया है 1+3 का, वो 4 एक इंटीजर डेटा टाइप में रिजल्ट आया है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो ये है कि 1 1, प्लस 1 plus टू 2, 2 पॉइंट dot जीरो 0, मैंने क्या लिखा है बताओ, ध्यान से सुन लीजिए। greater 1 plus 2.0, 1+2.0 लिखा है। अब अगर मैं इसको लिख करके अगर एंटर करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 3.0, greater, 3.0। अब एक चीज सोचिए गाइस, 3.0 और 3 क्या दोनों इक्वल हैं? ऑब्वियसली इक्वल है। अब हम नॉर्मली जब हम कुछ काउंटिंग करते हैं तो 3 और 3.0 ऐसा हम लिखते हैं क्या, 3 रुपीज मतलब 3.0 रुपीज, ऐसा हम कभी लिखते हैं क्या? हम कभी नहीं लिखते हैं 3.0, हम 3.0 को 3 ही लिखते हैं। 3.1, 3.2, 3.3 है तो हम 3 लिखते हैं, सॉरी, तो हम 3.3 लिखते हैं, 3.2 लिखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद अगर 1 2 3 4 कुछ करके हो तो हम 3.2, 3.3, 3.4 लिखते हैं, पर हम कभी भी 3.0 को 3 तो नहीं लिखते हैं इन जनरल। ठीक है, बट यहाँ पे 3.0 क्यों आया है? ठीक है, अब ये देखो, आप सोचो, अगर मैं वापस से इसको लिखूं 1 1, प्लस 1 plus 3, थ्री 3 पॉइंट dot 0, जीरो अगर मैं ये लिखता हूँ 1+3.0, तो पहला मैंने पहला जो, अब देखिए प्लस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में मैंने एक वैल्यू डिफाइन करी और राइट साइड में मैंने एक वैल्यू डिफाइन करी। अब दोनों जो वैल्यू है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स की है, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा है 1 तो वो इंटीजर है, राइट साइड में लिखा है फ्लोट तो ये क्या है, ये फ्लोट है। ठीक है, 3.0 जो है फ्लोट है। तो अगर एक इंटीजर और एक फ्लोट का जब हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो नेट रिजल्ट है वो किस में आ रहा है, वो हमें फ्लोट में आ रहा है। 4.0, greater, तो ये जो चीज है गाइज, ये क्यों हो रही है? ठीक है, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है ना वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या समझता है, वो ये समझता है, अगर लेफ्ट साइड में अगर इंटीजर है और राइट साइड में अगर फ्लोट है, तो बाय मैथमेटिक्स वी ऑल नो कि अगर एक इंटीजर और एक फ्लोट का जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन मतलब कोई भी अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो नेट रिजल्ट है उसमें 99.9% चांस ये होते हैं कि वो भी नेट रिजल्ट भी एक डेसिमल पॉइंट कंटेनिंग वाला ही आए। आप देखो ना, अगर मैं 1.1 प्लस 3.0 की जगह पे अगर मैं कुछ भी और लिखता 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 से, तो एंड रिजल्ट जो था वो तो हमारा जो आंसर आना था वो भी फ्लोट में ही आना था, है ना। जैसे 1+3.1 इक्वल टू कितना होगा, 4.1। 1+3.2 कितना होगा, 4.2। ठीक है, तो जीरो के अलावा मैं और जितने भी वैल्यूज ले लूँ थ्री के डेसिमल पॉइंट में, वो सारे के सारे नेट रिजल्ट देंगे हमें फ्लोट में ही। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में देंगे, पर सिर्फ जीरो वाला नहीं देगा। तो इसीलिए एक्सेप्शनल केस में भी ये क्या करता है कि जब भी हम इंटीजर और फ्लोट का एडिशन कराते हैं, या सिर्फ एडिशन नहीं, अगर हम सब्ट्रैक्शन भी कराएंगे, अगर मैं लिखता हूँ 1 dash, 3 dot 3.0 0, तो भी आंसर minus 2.0, greater, मुझे आंसर फ्लोट में ही मिल रहा है। तो ये इंटीजर और फ्लोट का एडिशन नेट रिजल्ट फ्लोट में करवाता है। ठीक है, ओके, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी चीज एक और हम ट्राई करते हैं, एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑपरेटर आप सब लोगों को याद होगा, slash, स्लैश ऑपरेटर, ये किस काम में आता था, यस, डिवीजन के काम में आता था। slash, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 slash, स्लैश 2, 2, अब मैं एंटर करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, हम सबको पता है 0.5। 0.5, greater, ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 4, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 स्लैश slash, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 2, तो आंसर क्या आएगा, 2.0, greater, जबकि आंसर एक्चुअली में 2 आता है, पर आंसर किस में आया, 2.0 में आया। ठीक है, तो आप नोटिस करो कि अगर मैं स्लैश ऑपरेटर जब भी यूज कर रहा हूँ slash, तो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भले ही इंटीजर डेटा टाइप है सेम दोनों तरफ, बट जो नेट रिजल्ट है वो हमेशा फ्लोट में आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि देखिए, slash, जब इस स्लैश ऑपरेटर का डेफिनेशन लिखा होगा पाइथन डेवलपर्स के थ्रू, जब किसी ने बैठ के कोडिंग करा होगा कि कैसे हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, slash,
तो उनके दिमाग में क्या आया होगा कि अगर मेरे पास कोई नंबर A, ए और कोई नंबर A slash, बी है G, और इन दोनों को अगर हम स्लैश की हेल्प से डिवाइड करते हैं तो भले ही ए और बी इंटीजर है, ठीक है, पर आंसर जो है वो किसी में भी आ सकता है, या तो फ्लोट में आ सकता है या तो इंटीजर में भी आ सकता है। जैसे हमने क्या देखा कि अगर 4/2 लिखते हैं तो आंसर आता है 2, पर उसी जगह पे अगर 1/2 लिखते हैं तो आता है आंसर 0.5। D slash तो A, यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जो हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर इवन नंबर है तो एक तो हमारा जो आंसर है वो जो नेट रिजल्ट है वो उसमें आ सकता है, इंटीजर में आ सकता है, ठीक है। पर अगर इवन और ऑड का डिवीजन कर रहे हैं या ऐसा कुछ डिवीजन कर रहे हैं जो मैच नहीं कर रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं दे रहा है, तो उसका आंसर जो है हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आता है। तो बेसिकली हमारे पास चैलेंज क्या है, इंटरप्रेटर क्या सोच रहा है, पाइथन इंटरप्रेटर ये सोच रहा है कि मुझे नहीं पता वन और मतलब मुझे नहीं पता कि स्लैश के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कौन से दो नंबर हैं, पर मुझे इतना पता है कि उन दोनों नंबर का जब भी मैं डिवीजन परफॉर्म करूंगा तो या तो जो आंसर है वो डेसिमल पॉइंट में कैलकुलेट हो सकता है या तो वो इंटीजर में कैलकुलेट हो सकता है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट है वो इंटीजर में थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो अगर जो आंसर है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, जैसे हमने देखा 4/2 लिखते तो 2.0 आ रहा है यानी कि 2 आ रहा है, तो अगर वो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ठीक है, पर अगर डेसिमल पॉइंट होगा तो हमारी जो वैल्यू है वो जो हमारा डेटा है वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इंटीजर में वी कैन नॉट स्टोर डेसिमल पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। तो अगर 2.0 आया है तो हमारा जो सॉरी अगर फॉर एग्जांपल 2.5 2.3 ऐसा कुछ करके अगर हमारा आंसर आता तो हमें मिलता सिर्फ 2 और पॉइंट जो है वो इग्नोर हो जाता। इसका बेस्ट एग्जांपल हम इसके साथ देख सकते हैं, slash, slash, स्लैश स्लैश के साथ। आप slash, slash, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 4, 4 slash, 2 2, और एंटर करता हूँ 2 greater, तो greater, आंसर 2 आता है, बट ऑन दी अदर हैंड जब मैं 1, 1 slash, 2, 2 करता हूँ तो आंसर 0, greater, 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 0 आ रहा है, बल्कि एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए 0.5, पर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये तो एक अलग से हमने बनाया ऑपरेटर डिजाइन किया slash, slash, जो कि हमें सिर्फ फ्लोट को भी इंटीजर में कन्वर्ट करके दे, slash, पर जो एक्चुअल स्लैश है slash, वो क्या करता है, वो ये करता है slash, कि भले ही हमने दोनों तरफ इंटीजर ले रखे हैं डेटा टाइप में, पर नेट रिजल्ट वो हमेशा फ्लोट में ही कन्वर्ट करके देता है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो पाइथन सेल्फ डिसीजन मेकिंग जब करता है, ठीक है, डेटा टाइप मैनिपुलेशन करते वक्त जब वो सेल्फ डिसीजन परफॉर्म करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, टर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यूज होता है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट का मतलब ये है गाइस कि अब डेटा टाइप को कन्वर्ट हम खुद करेंगे फोर्सफुली, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले इसको क्लोज करता हूं इंटरप्रेटर को। desktop list, recycle, अब मैं नोटपैड ओपन कर लेता run हूं dialog, अपना। D colon, local disk left parent, D colon right parent, dash, file explore, py, Python dummy program, अ, py, Python masters practice, Python practical, Python YouTube lectures, items view list, ठीक है, यहाँ पे एक new और folder edit बनाता select हूं blank, मैं py, pe type, cas, tfg, टाइप कास्टिंग typecasting का, 5 of 5, ठीक है। items view list, this folder is empty, और यहाँ पे address मैं new suggestions, cmd, cmd backslash, untitled dash, Google Chrome row 1 column 2 2 of 2, typecasting dash, file explorer, typecasting, preview, address use blank, cmd, cmd, typecast c colon backslash lte, pad notepad, program, program, dot, 1 dot py, d colon backslash notepad dialog, notepad cannot find the no but yes button, space, program 1 dot py, restore unavailable, program 1 dot, c colon back, system menu, c colon, ओके गाइस, program 1 dot, blank, मैं एक बार देख लेता हूँ फॉन्ट साइज ठीक है कि नहीं, file आप लोग collapse alt, देखो। edit view collapse alt, v3 of 3, edit go select all times, select font alt, o font grouping, family style combo, size combo box collapsed, size edit selected 20, ठीक है, साइज भी ठीक है, ओके। 20, 22, 20, 20, 20 selected. Style, family, font group, app theme group, back button, text editor, document blank, blank, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे blank, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम name, space, इक्वल्स टू equals, space,
इनपुट INPUT input right parent quote PEAE please space सॉरी please selected PEAE please space enter wow you are your space name colon name equals input left parent quote please enter your name colon quote right parent blank ठीक है, और फिर यहाँ पे print left right parent quote AELO हेलो right parent comma AE नेम, ठीक है, ऐसे लिख दिया। print left parent quote hello quote name right parent अब गाइस ये क्या है, ये मैंने आपको नहीं बताया लिखते वक्त, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है पाइथन के इनिशियल लेक्चर्स में। तो जो लोग नए हैं प्लीज पाइथन को शुरू से फॉलो करिए, पाइथन सीरीज को। और क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो जिन लोगों ने शुरू से पाइथन को फॉलो किया है वो बोर हो जाएंगे, है ना, और हम अपने मेन टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। C तो C colon अब मैं इसको रन करता हूँ, PYTON Pythons PROGRAM 1 program 1 PY एंटर करता हूँ। please enter your name colon मैं यहाँ पे लिखता हूँ AX LAXAN लक्ष्मण, hello Laxman D colon backslash तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। program पर ये blank हमारा एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है, ये तो मैंने जस्ट प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके लिए मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है। blank लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है blank कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ, चलिए मैं एक यहाँ पे blank एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल्स टू करके, ठीक है, x इक्वल्स टू, X space equals space ठीक है। और इसमें मैं स्टोर करूंगा कि जो हमारा नेम वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, 10 colon 13 AM उसका डेटा टाइप क्या है, मैं इसमें ये स्टोर मतलब करूंगा, ठीक है। space blank तो अगर हमें किसी भी वैल्यू का या किसी भी वेरिएबल का अगर हमें डेटा टाइप गेट करना है तो हम उसको कर सकते हैं। space blank एक फंक्शन आता है उसका नाम होता है टाइप फंक्शन, उसका नाम ही टाइप होता है। TYPE type left parent right ये parent पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है और ये रिटर्न करता है डेटा टाइप, ठीक है। right parent अब मैं यहाँ पे AE वेरिएबल का नेम लिख दिया जिसका नाम था नेम। X equals type left parent name right parent blank और अब अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ PRINT print left parent X right parent और सेव करता हूँ C और इस प्रोग्राम को अगर वापस से मैं रन करूँ P एक colon बार, backslash P please enter your name colon AX AN LAXMAN space ठीक है, और एंटर करो। hello Laxman less class str greater D colon backslash Python YouTube D colon backslash Python YouTube lectures backslash typecast blank less class str greater ठीक है, ये लेस क्लास str ग्रेटर यहाँ पे बोल रहे हैं hello Laxman और हेलो लक्ष्मण। less class str greater अब यहाँ पे लेस क्लास क्यों लिखा आ रहा है, ये देखो देखो मैं एक बार बताऊँ, देखिए जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डेटा टाइप को कैसे स्टोर किया गया है, ठीक है, किसी डेटा टाइप को कैसे स्टोर किया गया है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका तरीका अलग अलग होता है। और पाइथन में जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे स्टोर्ड होते हैं अलग अलग क्लास के फॉर्म में, यानी कि हर एक डेटा टाइप के लिए एक स्पेसिफिक क्लास डिजाइन करी गई है और उस क्लास के अंदर उसके रेलेवेंट मेथड्स डिफाइन करे गए हैं, ठीक है। अब ये क्या है क्लास, क्या है मेथड, ये आपको नहीं समझ में आएगा इफ यू आर कंप्लीटली बिगिनर टू प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमने अभी तक ओओपी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट इफ एनीवन कमिंग फ्रॉम जावा बैकग्राउंड और जिसको मतलब थोड़ी प्रोग्रामिंग पहले से आती तो वो समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, तो मैंने उनकी क्यूरियोसिटी के लिए थोड़ा सा ये बता दिया। जो जिनको नहीं समझ में आए यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर दिस। पर हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस ये लेस क्लास str ग्रेटर में से जो हमारा मेन फोकस है वो str पे है। लेस क्लास हमेशा सेम रहेगा पर अलग अलग डेटा टाइप के लिए ये नाम चेंज होगा, ग्रेटर से पहले वाला यानी कि str जो लिखा हुआ है यहाँ पे। इंटीजर के लिए इंट होगा, फ्लोट के लिए फ्लोट होगा, स्ट्रिंग के लिए str होगा और बोलियन के लिए बूल होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया इतने प्रोग्राम से program कि अगर मैं नेम वेरिएबल के अंदर अगर मैं कोई इनपुट कैच कर रहा हूं, जैसे कि name equals input left parent quote please enter your name colon quote right parent अगर मैं इसको कैच कर रहा हूं तो कैच करते वक्त इनपुट फंक्शन जो है मुझे जो वैल्यू कर रहा है रिटर्न वो स्ट्रिंग में कर रहा है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर रहा है, जो कि हमने इस लाइन से देख ली, print left ये parent लास्ट के जो दो लाइन थी ये वाले, X equals type left parent name right parent print left parent X right parent print left ये लास्ट के जो blank दो लाइन थे इससे हमने देख लिया, ठीक है। नाउ अब ये बहुत ही ऑब्वियस था क्योंकि मैंने लिखा है टेक्स्ट तो वैल्यूज और जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में ही आएगी, ये बहुत ही ऑब्वियस था, है ना, C ये बहुत ऑब्वियस था। लेकिन अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो ऑब्वियस नहीं होगा। program C देखिए मैं वापस से इसको रन करता हूँ please enter your name colon और इस बार मैं नाम की जगह पे कोई न्यूमेरिकल डिजिट लिखूंगा, जैसे मैं अपना एज लिखता हूँ, लेट से 21 21, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ hello 21 less class str greater D colon backslash type तो यहाँ पे क्या बोला, हेलो
21 और यहाँ blank, पे list class str greater, वापस से जो है वो डेटा टाइप मुझे स्ट्रिंग में ही मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। show pro, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस, हम इस पूरे सिचुएशन से ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि name equals input left parent, quote please enter your name, जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, पहले तो ये याद करिए, इनपुट फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करता है जो वैल्यू प्रॉम्प्ट होने पे कमांड लाइन के अंदर यूजर ने एंटर करी है, वो वैल्यू रिटर्न करता है वेरिएबल के अंदर। पर अब देखिए, इनपुट फंक्शन तो हमने तो नहीं लिखा इसका डेफिनेशन। इनपुट फंक्शन जो है वो किसी पाइथन डेवलपर ने लिखा है, जिसने पाइथन बनाई है उसने इनपुट फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है। अब जब वो डेफिनेशन लिख रहा होगा, यानी कि जब इनपुट फंक्शन का कोड वो लिख रहा होगा, लॉजिक लिख रहा होगा, किस तरीके से कमांड लाइन में इनपुट प्रॉम्प्ट करवाना है, मैसेज प्रिंट करवाना है, फिर उसके बाद जब यूजर वैल्यू एंटर करे तो उसको गेट करना है और उसको फिर रिटर्न करना है। जब ये पूरा लॉजिक जब कोई लिख रहा होगा तो उसके सामने एक ही चैलेंज होगा। एक बार उसके नजरिए से सोच के देखिए कि उसके प्रोस्पेक्टिव से अगर हम सोचे तो हमारे पास, तो हम ये समझ पा रहे होंगे उसके पास ये चैलेंज आ रहा होगा कि जब वो इनपुट फंक्शन लिख रहा था तो ये तो ठीक है कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे उसको रिटर्न करवाना है, पर कौन से डेटा टाइप में रिटर्न करवाना है? क्योंकि हमें पहले से तो पता नहीं होगा कि यूजर जो है वो किस डेटा टाइप में वैल्यू को एंटर करने वाला है। ये तो हमें नहीं पता। ठीक है। यूजर नंबर भी एंटर कर सकता है, यूजर टेक्स्ट भी एंटर कर सकता है। ठीक है, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, हमें तो नहीं पता वो चीज कि यूजर ने क्या एंटर किया है। ठीक है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम केसेस बनाते हैं। केस नंबर वन, या तो ये वैल्यू इंटीजर में रिटर्न करे। अगर हम पहला सिचुएशन लेते हैं कि हम इनपुट फंक्शन को ऐसा बनाते हैं जो यूजर से प्रॉम्प्ट लेने पे वैल्यू को इंटीजर में रिटर्न करे, जो भी वैल्यू दी है वो इंटीजर में रिटर्न करे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि अगर यूजर से हमने एज पूछी है और यूजर ने सिर्फ अपना एज एंटर किया है, तब तो इनपुट फंक्शन परफेक्ट वर्क करेगा। पर सोचिए, क्या मैंने बोला? पर सोचिए कि अगर यूजर से हमने नाम मांगा और इनपुट फंक्शन का यूज किया और यूजर ने फॉर एग्जांपल अपना नाम एंटर किया जो कि टेक्स्ट में है, तो क्या होगा? तो वो एरर थ्रो करेगा, जो कि नॉट अ गुड यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। ओके। सिचुए ओके, सिचुएशन वन में एक और फॉल बैक क्या था कि अगर यूजर से हमने कोई अमाउंट एंटर करने को बोला, फॉर एग्जांपल हाउ मच मनी डू यू हैव, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ करके मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यूजर से। अब यूजर फॉर एग्जांपल उसमें एंटर करता है अपनी वैल्यू, तो जो रुपीज होता है, जो अमाउंट होता है, जो करेंसी होती है, इट कैन कंटेन डेसिमल पॉइंट्स ऑल्सो, फॉर एग्जांपल 5.4 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी सिचुएशन में डेटा लॉस हो जाएगा, जो जो कि हमने पहले देखा था। ठीक है, क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप में। इन सेकेंड सिचुएशन, अगर हम फॉर एग्जांपल फ्लोट में कराते हैं रिटर्न, तो फ्लोट में ये वाली जो सिचुएशन है ये तो हो जाएगी सेटिस्फाई कि अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो भी हो जाएगा रिटर्न करेक्ट परफेक्टली। बट जो एक और कंडीशन थी कि अगर टेक्स्ट करेगा रिटर्न तो क्या होगा, वो चीज अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है। और अगर हम रिटर्न कराते हैं वैल्यू बुलियन में, तो भी सेम सिचुएशन है हमारे पास। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद अगर यूजर ने ट्रू फॉल्स लिखा है तो ठीक है, पर अगर ट्रू फॉल्स नहीं लिखा, उसके अलावा कुछ भी और लिखा है, तो अगेन प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो यानी कि हमें रिटर्न करवाना है, हमें वैल्यू कैच करनी है यूजर से, पर किसी ऐसे डेटा टाइप में कैच करनी है जो कि सारे वैल्यूज एक्सेप्ट करे। और ऐसा कौन सा हो सकता है? ऐसा हो सकता है सिर्फ एक डेटा टाइप जिसका नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि कोड कोड के बीच में आप कुछ भी लिखो, इमोजी डाल दो, स्पेशल कैरेक्टर्स @ $1 2 3 कुछ भी डाल दो, नंबर डाल दो 1 2 3 4, अल्फाबेट्स डाल दो ABCD, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। ठीक है। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट हमने क्या समझा कि इनपुट फंक्शन यूजर से जब वैल्यू कैच करता है और रिटर्न करता है तो वो हमेशा स्ट्रिंग में करता है। तो अब हम यूजर से कोई नेम लेकर के नेम डिस्प्ले करा पा रहे हैं, पर हम क्या चीज नहीं कर पा रहे हैं? वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो जो वैल्यू आई है, भले ही वो न्यूमेरिकल है, पर है तो वो स्ट्रिंग में। और मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर नॉट कैपेबल टू हैंडल टेक्सचुअल वैल्यूज। ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब टाइप कास्टिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे टाइप कास्टिंग देखिए। print left parent, तो
Name equals input left parent. Quote please print left parent. Quote carriage return. तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे Print left blank. आपको सिखाता हूँ कि हम इस स्ट्रिंग जो बाय डिफॉल्ट आई है डेटा टाइप, इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वो कर लेते हैं। X equal blank. तो हमारे पास क्या होता है ना कि जो भी डेटा टाइप में हमें चेंज करना है, तो हर डेटा टाइप का अपना एक बिल्ड इन फंक्शन आता है। इंटीजर के लिए इंट यानी कि ये, int. Int left parent. Right parent. और Left सिमिलरली parent. Right parent. Int selected. फ्लोट के लिए फ्लोट, float. Float left parent. Right parent. Left और parent. Right float selected. स्ट्रिंग के लिए str. str, str left right parent. Left parent. str selected. और सिमिलरली बूलियन के लिए बुल, bool. Bool left parent. Right parent. Left parent. Bool selected. और सिमिलरली लिस्ट के लिए list. List left parent. Right parent. और Left parent. List selected. टपल के लिए toule. Towel left parent. Right parent. Left parent. Towel selected. और सिमिलरली डिक्शनरी के लिए। dict left parent. Right parent. ठीक है, Left parent. Dict selected. तो Carriage return. ऐसे हमारे पास से स्पेसिफिक फंक्शन है हर एक डेटा टाइप के लिए। Print left blank. अब फंक्शन को यूज कैसे करना है, फंक्शन को यूज ऐसे करना है, फंक्शन को अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आई है डजंट मैटर वो किस डेटा टाइप में है, पर जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि जो टारगेटेड डेटा टाइप है आपके पास, आपको उसका फंक्शन कॉल करना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ X equal blank. लेट्स से y इक्वल्स टू, Y space equals space. अब मुझे सोचिए मेरे पास वैल्यू कौन सी डेटा टाइप में है, स्ट्रिंग में, कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का फंक्शन आपको कॉल करना है। तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। 10:24 a.m. तो मैं फंक्शन किसका कॉल करूंगा, इंटीजर का। तो इंट int. Int left parent. Right parent. ठीक है, और अब इसके पैरेंथेसिस में एज अ Right पैरामीटर parent. आपको वो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। या तो वो वैल्यू आप मैन्युअली लिख दो, या तो वो वैल्यू आपकी वेरिएबल में है तो वेरिएबल में पास करा दीजिए। Left parent. Right parent. और अगर किसी फंक्शन से अगर आपको मिल रहा है तो फंक्शन यहाँ पे कॉल अप कर दीजिए, लाइक इनपुट फंक्शन। Right parent. तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ name. नेम, और अब मैं काम करता हूँ X equals type left parent. Name right parent. Print left parent. X equals type. Print left parent. X equals type left parent. Name right parent. ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू टाइप नेम की जगह पे मैं Right parent. EMAN. y लिखता हूँ। ठीक है, Print left parent. X right parent. सेव करता हूँ। C अब देखिए D colon backslash python out. Please enter your name colon. अगर मैं यहाँ पे अब नंबर टाइप करता हूँ 21. Hello 21. Less class int greater. D colon backslash D y blank. Less class int greater. Left less CLASS space INT tick. ठीक है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। Program. अब हमने एक काम के लिए दो वेरिएबल क्रिएट करे, यानी कि नेम में मैंने नेम एंटर कराया, कन्वर्ट करने के लिए मैंने y वेरिएबल यूज किया। ये गलत है, इट इज रॉन्ग प्रैक्टिस। द बेस्ट प्रैक्टिस इज की मैं पूरा कोड को हटा देता हूँ Name equals input left blank. और मैं एक काम करता हूँ, वापस से एक वेरिएबल बनाता हूँ एज इक्वल्स टू age space equals space INPUT input left right parent. Quote 0 PLEAE please enter space while you are your space एज। ठीक है, age colon age equals input left parent. Quote please enter your age colon quote right parent blank. अब मैं यहाँ पे print left parent right parent. Right parent. Quote while you are space आर right parent. Quote space right parent comma यहाँ पे लिखता हूँ एज quote YEARS years space OLD ओल्ड, old dot ऐसा करके लिख दिया। इसको एक बार हम करके चेक कर लेता हूँ। CC colon back D colon back E. Please enter your age colon 21. You are 21 years old. D colon backslash. ठीक है, तो इस तरीके से वर्क कर अभी फिलहाल के लिए। अब Blank. अभी अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले कराना है कि 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, अगर मुझे ये चेक करवाना है Blank. तो मैं क्या कर सकता हूँ। Blank. तो मैं अगर यहाँ पे अभी लिखूंगा PRINT print left parent right parent right parent right parent quote AFTR after space 55 YEA RS years cos space YOU space WILL will space DE right parent comma HE age plus 5 quote comma
quote, years, years, old, old, dot, print left parent, quote, after 5 years, you will be, quote, age plus 5, quote, years old, quote, right parent, blank, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा यू आफ्टर 5 इयर्स यू विल बी, और मैंने यहाँ पे ऐड किया एज प्लस 5, यानी कि जो भी करंट एज है उसमें 5 और ऐड करके डिस्प्ले कर दो। अब अगर मैं अब इसको रन see, करूंगा ना, अभी अगर इसको रन करूंगा तो क्या होगा देखिएगा। D colon backslash, please enter your age, colon, 21. You are 21 years old, trace back left parent, most recent call last right parent, colon, file quote D colon back blank, type error, colon, can only concatenate str left parent, क्या बोल रहा है, टाइप एरर कोलन यू आर ओनली कॉन्कैटिनेट एसटीआर विथ एसटीआर, ठीक है, इस तरीके से कुछ एरर आई है हमारे no पास। pro, सो blank, बेसिकली क्या है यहाँ पे, बेसिकली ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आपका एज वेरिएबल है वो स्ट्रिंग में है और उसमें +5 यानी कि एक इंटीजर ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे प्लस ऑपरेटर काम नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इंटीजर में, है ना। blank, तो मैं एक काम करता print हूँ, left parent, P, ये जो प्रिंट एज वाली लाइन है इसके ऊपर आ जाता हूँ, blank, ये देखिए। speak command keys on down arrow, print left parent, quote, after 5 years, you will be, quote, age plus 5, quote, years old, quote, right parent, up arrow, blank, मैं यहाँ पे आ गया। NVDA plus 4, speak command keys off, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमने लास्ट किया था वो क्या किया था, वो हमने किया था कि एक नया वेरिएबल बना करके और हमने जिस वेरिएबल में इनपुट लिया है उसको कन्वर्ट कर रहा था, तो जो न्यू वैल्यू आ रही थी वो हमारे इंटीजर में आ रही थी। इसका एक और अच्छा तरीका ये, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा वेरिएबल बनाओगे उतना ज्यादा आप रैम में मेमोरी यूज करोगे, वो तो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एज को ही मॉडिफाई कर देते हैं। मैं तो बताया था ना आपको कि वेरिएबल हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेटर ऑन। तो अगर मैं एज को मॉडिफाई करता हूँ A, G, E, age, space, विथ न्यू वैल्यू, equals, space, और न्यू वैल्यू क्या है, इंट I, N, T, int left parent, A, G, E, एज। age, right parent, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि एज में जो पहले कोट 21 कोड था उसको न्यू वैल्यू से रिप्लेस करो 21, ठीक है, ये मैंने लिखा। और मैंने इंटीजर के अंदर एज लिखा, इसका मतलब है कि इंट कोट 21 कोट राइट पेरेंट, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। C, C, अब अगर मैं इसी को रन करूंगा तो वर्क कर जाएगा। D colon backslash, E, please enter your age, colon, 21. You are 21 years old. After 5 years, you will be 26 years old. D colon backslash, pro, और देखिए यहाँ पे ये इसलिए वर्क किया क्योंकि अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, print left parent, quote, after 5 years, you will be, quote, age plus 5, एज +5 है, इस वाली लाइन में कोड 21 कोड +5 की जगह पे यहाँ पे 21 +5 मिल रहा है इसको, इसलिए अभी वर्क कर रहा blank, है। ठीक है गाइस, आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को थोड़ा, है ना। blank, ओके, blank, तो एक तो ये तरीका है। अब लेकिन इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अभी भी हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास अभी भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम लाइन से ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी कि पहले लाइन में हम वैल्यू ले रहे हैं, दूसरे लाइन में वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि ये भी एक सही प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि एट दी एंड हम लाइन से ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, जितना ज्यादा लाइन होगा प्रोग्राम रन होने का उतना ज्यादा वो होगा, टाइम ज्यादा लेगा। तो मैं एक काम C करता हूँ, colon backslash, क्लोज करता हूँ और एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ। LTE, PAD notepad, PROGRAM, 2 programs, PY, D colon backslash, notepad, no yes button, space, program 2, blank, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेम प्रोग्राम जो program 1, पहले वाला था इसको मैं age equals input left, कॉपी कर लेता हूँ program 2, blank, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, age equal print left, age equals in left parent, age right parent, A, इसको मैं age equals in left parent, age right रिपीट parent कर return, देता हूँ, ठीक है। और जो फर्स्ट लाइन थी, age equals input left, A, G, E, space, equals, space, I, मैं क्या करता हूँ कि देखिए इनपुट फंक्शन जो है वो वैल्यू कर रहा है रिटर्न जो यूजर एंटर कर रहा है, तो क्यों ना इनपुट फंक्शन को इंट के अंदर कॉल कर दे। तो अगर मैं I, N, E, int left parent, carriage और return, लास्ट में जाके right parent, लिख दूँ, और मैं एक बार सुनाता हूँ आपको वापस से। age equals in left parent, input left parent, quote, please enter your age, colon, quote, right parent, तो पहले इनपुट फंक्शन कॉल होगा, बिकॉज वी नो अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा है, अगर एक फंक्शन के पैरामीटर में दूसरा फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो इनर फंक्शन है पहले रन करता है, एग्जीक्यूट होता है, और जो आउटर फंक्शन है वो बाद में रन करता है। तो पहले इनपुट रन करेगा, इनपुट यूजर से एज पूछेगा, एज वो एंटर करेगा, तो इंट फंक्शन के पैरामीटर में इनपुट के जगह पे आ जाएगा इंट लेफ्ट पेरेंट कोट 21 कोट राइट पेरेंट, जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करके वो करेगा रिटर्न 21। तो हमारे पास फाइनल जो आएगा वो आएगा एज इक्वल्स टू 21, एंड देन फर्दर प्रोग्राम वर्क करेगा। तो अब मैं अगर CC, इसको रन करता हूँ, PY, TON, Python, PROGRAM, 2 programs, PY, please enter your age, colon, 21, you are 21 years old, after 5 years, you will be 26 years old, D colon back, ठीक है, pro, तो ये इस तरीके से वर्क करता है।
और ऐसे ही आप किसी भी डेटा टाइप को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको क्लोज C colon करता back. हूँ नोटपैड से Typecasting dash. और File explorer. C colon इसको back. भी क्लोज करता हूँ जिस पीसी को। मैं पाइथन टर्मिनल को वापस से ओपन कर देता हूँ S. D colon backslash Python YouTube. Let Y. T-O-N. Python 3.1. Greater. और आइए अलग अलग डेटा टाइप के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। 10 colon 32 AM. तो पहला एक्सपेरिमेंट पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर मैं इंट के अंदर T. Int left parent. Right parent. Right parent. 1 लिखता हूँ, 1. यानी कि इंट के अंदर इंट लिखता हूँ, 1. Right parent. तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? File quote less Python dash input dash 0 greater quote line 1. Int left parent. 1 right parent. Right parent. Caret. Syntax error colon. Unmatched right parent. Greater. सॉरी, T. Int left parent. 1. 1 right parent. 1 greater. तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो 1 में आएगा। यानी कि क्या है बेसिकली, इंट के अंदर अगर इंट है यानी कि जिस वैल्यू को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो अगर वो ऑलरेडी इंट में है, मतलब उसी डेटा टाइप में है, तो वही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। कोई बिना विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, और ये सबके साथ वैल्यूड है, ठीक है। नाउ अगर मैं T. Int left parent. इंट के अंदर कोई फ्लोट लेता हूँ 225. 5 right parent. Greater. Int left parent. 2.5 right parent. और एंटर करता हूँ 2 greater. तो वैल्यू फ्लोट से इंट में हो जाएगा कन्वर्ट, और जो डेसिमल पॉइंट है वो लॉस हो जाएगा, है ना। ये तो ऑब्वियस हमने पहले भी देखा था। अगर मैं फ्लोट में लिखता हूँ Float. Float left parent. फ्लोट में लिखता हूँ 1 1 right parent. और एंटर करता हूँ 1.0 greater. तो मुझे 1.0 मिल जाएगा। यानी कि किसी इंटीजर को अगर किसी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो वही वैल्यू मिलती है विथ डेसिमल पॉइंट 0, ठीक है। ये रिजल्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, str left parent. 1 right parent. 1 greater. 1 मिल गया, बट एक कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है? 1 left tick. 1 tick. ठीक है। सिमिलरली str left parent. 5 right parent. 1.5 greater. और ये भी 1.5 left tick. 1.5. तो स्ट्रिंग फंक्शन का कोई काम नहीं, इसका सिंपल काम ये कि जो भी वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोट लगा दो, ठीक है। वापस से दिखाता हूँ एक और चीज। अगर मैं लिखता हूँ str left parent. Left bracket 1 comma 2 comma 3 right bracket left bracket 1 2 3 right left bracket 1 2 3 left tick और इसके भी लेफ्ट साइड और राइट साइड में कोट लगा दिया, left 1 comma space 2 comma space 3 right bracket. ठीक है। सो ये इसी का कोई काम नहीं है ये। और ओके, अब हम खेल रहे थोड़ा सा बूल के साथ। अगर मैं लिखता हूँ बूल bool bool left parent right parent और यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ, quote true true quote देखिए मैंने क्या लिखा है, greater bool left parent quote true quote right parent space right parent quote अभी एरर आ जाता। और एंटर करता हूँ अगर मैं true greater तो ट्रू, तो यानी कि ट्रू को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया पर कोट्स को रिमूव करके, ठीक है। true left true space लेकिन अगर मैं bool बूल में left parent इंटीजर लिखूं और वो भी 0, 0 right parent तो आंसर क्या आएगा? false greater फॉल्स, ठीक है। और बूल में bool left parent 1 लिखूं, 1 right parent true greater ये भी समझ में आ रहा है। अगर बूल में bool left parent 2 2 लिखूं 2 right parent true greater तो भी ट्रू, और बूल में bool left parent 5 1.5 5 लिखूं right parent 2 greater तो भी ट्रू, और बूल में bool left 0 5 right parent true greater तो यानी कि 0 के अलावा, एब्सोल्यूट 0 के अलावा अगर हम कुछ भी एंटर करते हैं बूल में तो वो फाइनल रिजल्ट देता है ट्रू, बट 0 लिखेंगे तो वो फॉल्स देगा, ठीक है। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। फाइनली ये तो हम कर ही सकते हैं कि अगर मैं लिस्ट को, list left parent right parent ठीक है, left right parent अगर मैं लिस्ट के अंदर अगर मैं लिखता हूँ टपल left parent 1 comma 2 comma 3 right parent greater list left parent 1 2 3 right parent left bracket 1 2 3 right bracket तो टपल greater को ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ टपल 0 p left parent right parent left bracket 1 comma 2 comma 3 right bracket greater tuple left parent left bracket 1 2 3 right bracket right parent trace back left parent most recent call last right parent greater आई थिंक टपल की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने। o left parent 1 2 3 right parent greater TOU नहीं था, वो TU था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 मिल गया लेफ्ट हैंड, मतलब लिस्ट को टपल में, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x इक्वल्स टू, space list left right parent और बिना किसी वैल्यू के अगर मैं कॉल कर दूं greater और फिर x को गेट करूं
left bracket, greater, greater, तो ये greater. मुझे ब्लैंक लिस्ट ला करके देगा, फिर मैं इसमें वैल्यू अपेंड कर सकता हूँ। सेम गोज फॉर, X space equals space L I S E list left right parent greater, greater, greater. सॉरी ये तो मैंने किया ही था अभी। X x space इक्वल्स टू, equals space T U P P L E E L P E space left right parent greater, greater, greater. X left parent right parent greater, greater, greater. ये ब्लैंक टपल क्रिएट करके दे देगा। X और space equals space सिमिलरली T I C T dict left parent right parent करता हूँ greater, greater, greater. X left raise right raise greater, greater, तो ये greater. मुझे ब्लैंक डिक्शनरी ला करके दे देगा। सिंपली अगर मैं, X space equals space STR left right parent greater, greater, greater. X greater, greater, greater. तो ये मुझे Left tick ब्लैंक स्ट्रिंग ला करके दे देगा। ठीक है, सो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को प्लीज शेयर करिए गाइस। बहुत ही कम व्यूज आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, ये गलत बात है। इतनी अच्छा कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ और इतने कम सपोर्ट मिल रहा है, तो वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो आप लोग प्लीज देखिए, सीखिए इसको और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। सो ओके गाइस, थैंक यू वंस अगेन, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। space not selected.